सावधान अगले 48 घंटे। अहम 65 हार्म स्पीड से आ रहा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में भारी बारिश। मौसम वैज्ञानिकों का आकलन है कि 26 नवंबर के बाद यह तूफान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा या उत्तर की ओर मुड़कर ओडिशा बांग्लादेश की तरफ मुड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि मलेशिया और उससे सटे मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत होता जा रहा है और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है। काफी आसी एक भाव करता है, निम्न दबाव का क्षेत्र करता है रहा है। IMD ने कहा है कि कोमोरिन और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास के इलाकों में 26 नवंबर के आसपास इसकी वजह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में इसके आमदी के अंदर काम पाचने के लिए आसपास के इलाकों में इसके बाद की गाज दबाव के साथ दशपास दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक अवदाब में बदलने की बहुत संभावना है। इसके बाद यह सिस्टम 26 नवंबर के आसपास चक्रवात सैनियार साइक्लोन सैनियार का रूप ले सकता है। इसकी वजह से अंडमान से लेकर ओडिशा के तटीय इलाकों तक 26 से 29 नवंबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि यह निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार पश्चिम, उत्तर और उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके अगले 48 घंटों में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक इसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25-29 नवंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु में 25-27 के दौरान, केरल और माहे में 26, लक्षद्वीप में 26, तटीय आंध्र प्रदेश में 29 नवंबर को भारी वर्षा होने की बहुत संभावना है और तमिलनाडु में 26 और 28-30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 30 नवंबर को बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवाएं 65 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 24 घंटों में चक्रवाती तूफान बन जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से रविवार को कावेरी डेल्टा तमिलनाडु के दक्षिणी और दक्षिणी तटीय जिलों में भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटों में यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। IMD ने यह भी कहा है कि मंगलवार से एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की भी संभावना है, जिससे उत्तरी पूर्वी मानसून की सक्रियता और बढ़ जाएगी। IMD के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर में निचले क्षोभ मंडल में भी एक ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाती हुआ है। इसकी वजह से दक्षिण के राज्यों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है। अभी मुख्य भूमि से लगभग 1 km दूर IMD की तरफ से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक फिलहाल यह सिस्टम मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण अंडमान सागर के आसपास सक्रिय है और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। यह सिस्टम अभी मुख्य भूमि से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके सटीक रूट और असर के बारे में साफ जानकारी आज शाम तक मिल सकेगी। तो ये था आज का मौसम अपडेट। बारिश, बदलते तापमान और तेज हवाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए STV समाचार के साथ।